नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज देखिए अक्ति का त्यौहार है तो हम आज वही ब्लॉग बना रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हमारे यहाँ अक्ति का त्यौहार मनाया जाता है और क्या रेसिपी बनाई जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस त्यौहार पर देखिए कच्चा खाना बनाया जाता है, जैसे कि दाल चावल हुए, कड़ी चावल हुए, इस तरीके से रेसिपी बनाई जाती है और उसी से ही पूजा की जाती है। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग पूजा कर रहे हैं अक्ति वाले दिन की, और उसमें मटके भरे जाते हैं वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो में आप बने रहिए। यहाँ पे देखिए मैंने सुबह दाल गला दी थी, जो काली वाली दाल होती है तो उड़द वाली दाल बोलते हैं उसे हमने गला दी थी। सुबह उठते ही गला दी थी। तो ये देखिए दोपहर तक बढ़िया से ये गल गई थी। तो हमारी जो दाल गल गई है तो उसका हमें छिलका उतारना होता है। तो पहले उसे हमने एक बड़े से बर्तन में निकाला, भगोनी में हमने डाल दी थी। तो एक बड़े से बर्तन में निकाला और अच्छे दोनों हाथों से उसे रगीड़ा ताकि जो भी उसके छिलके हैं वो उतर जाएं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बढ़िया से अच्छे रगीड़ के उसे धोया। तो देखिए यहाँ पे मेरी दाल जो है बढ़िया से साफ़ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो भी इसके छिलके निकले हुए हैं तो वो जो निकले हुए हैं वो गाय भी खा लेती है, और जो भी बाहर डाल दो तो कोई भी खा जाता है। तो हम ऐसे नहीं फेंके, उसे भी हमने एक बर्तन में रख लिया था। तो देखिए यहाँ पे मेरी दाल धुल गई है। तो चलिए यहाँ पे अब मैं चूल्हा जलाने की तैयारी करती हूँ। देखिए मैं चूल्हे पे बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पे मैं चूल्हा जलाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आग जला दी है। तो अब जब तक ये आग अच्छे से और जलेगी तब तक मैं कढ़ी बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि देखिए जब तक मैं दाल पीसूँगी तब तक मेरी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कढ़ी बनाऊँगी। देखिए जो अक्ति का त्यौहार होता है उसमें कढ़ी चावल और जो आप बड़े वगैरह जो भी आप बनाना चाहें, कच्चा खाना ज़्यादातर बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने तेल डाल दिया है। देखिए ज़्यादा नहीं डालना होता है कढ़ी में तेल, ताकि जो हम बघार लगाएंगे वो अच्छे से उसमें आग पकड़ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने मेथी भी डाल दी, हींग भी डाल दी, और कढ़ी पत्ता रखा था वो डाला, और मिर्ची सूखी वाली। तो ये सब डाल दी हमने। थोड़ी सी जब वो अच्छे से चटक जाए तो देखिए यहाँ पे मैंने माचिस की सीकली जला के तीली उसमें रख दी। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे लगना चाहिए बघार, तब जाके ये कढ़ी अच्छे से खुलती है। आग लग जाना चाहिए तभी ये कढ़ी बढ़िया से बन के तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पे मेरी मैंने कढ़ी छौंक दी, मैंने मठा यहाँ पे छौंक दिया है। तो यहाँ पे मुझे इस मठा को चलाते रहना है ताकि ये फट ना जाए मठा। देखिए क्या होता है कि यदि हम मठा ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जल्दी से वो फट जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नमक भी नहीं डाला है, नमक से भी जल्दी मठा फट जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं चलाती जाऊँगी चम्मच से, और एक हाथ से मैं यहाँ पे बेसन डालती जाऊँगी। देखिए बेसन मैंने जो मठा में मिक्स करके डालते हैं वो वाला मैंने नहीं डाला है, मैंने हाथ में सूखा ही मैं डालती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज है कि किस हिसाब से मुझे बेसन डालना है, इसलिए मैंने बेसन नहीं घोरा है मठा में। कई लोग क्या करते हैं कि मठा में ही घोल लेते हैं फिर मठा छौंकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से बनाया। अब मैं डाल देती हूँ हल्दी। देखिए मैंने नमक अभी तक भी नहीं डाला और ना ही मठा फटा हुआ है, क्योंकि मैं उसे लगातार चलाती जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने बढ़िया से हल्दी डाल दी है, और जो मसाला मैं मिर्ची धनिया डालूँगी वो मैं पीस के डालूँगी सिलबट्टे पे। तो देखिए मेरी कढ़ी उफान पे आ रही है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी चलाती जाऊँगी ताकि ये निकल ना जाए बाहर। तो चलिए अब यहाँ पे मैं कढ़ी को यहीं पे थोड़ी सी मद्दी आंच कर दूँगी, और यहाँ पे मैं मसाला पीस लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिर्ची और धनिया सूखा वाला वही पीसा हुआ है। तो मेरा यहाँ पे मसाला पीस के हो गया है कंप्लीट। तो चलिए मैं इसे अब साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं सिल से जो सिलबट्टा मैंने रखा हुआ है उससे मैं मसाले को पोंछ लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं एक उंगली से सारा मसाला पोंछ लेती हूँ, और देखिए हमें हैबिट रहती है तो इतनी हमें जलन नहीं होती है हाथ में। तो देखिए यहाँ पे ये रहा दाल, मैंने देखिए यहाँ पे दाल निकाल के रख दी थी डलिया में। तो इसलिए देखिए बिल्कुल पानी छट गया है दाल का। तो अब मुझे देखिए यहाँ पे उड़द वाली जो दाल हमने धो के रखी हुई थी अब वही हम पीसेंगे। तो इसके हमें बड़े बनाना है पूजा के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं बढ़िया से इसे पीसूँगी। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है क्योंकि ये ज़्यादा टाइट पिसती है। तो देखिए यहाँ पे हम पीसेंगे। मिक्सी से पीसने पे इतने अच्छे बड़े नहीं बनते हैं, गीली हो जाती है दाल, और वो टेस्ट भी नहीं रहता है जो सिलबट्टे की दाल पीसने से रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सारी दाल जो मैंने धो के रखी हुई है वो इस तरीके से मैं पीस लूँगी।
तो देखिए मैंने लगभग पूरी दाल पीस ही ली है। आप देख सकते हैं कि डलिया खाली हो गई है। तो चलिए अब मैं साफ़ कर लेती हूँ दाल को। तो देखिए मैंने देख लिया था चेक करके कि अच्छे से इसके बड़े बन रहे हैं या नहीं, तो बढ़िया से बड़े बन रहे थे। मैं अभी आ गया और आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने बड़े बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पोंछ लूँगी। देखिए मेरी दाल पिस के कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं अब ये सिलवट्टा धोने के लिए रखूँगी, ताकि ये देखिए चिकनी होती है ये दाल, तो बिल्कुल पूरा सिलवट्टा ख़राब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब देखिए कड़ी मेरी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि कड़ी कितनी थी और कितनी सी बची है, यानी कि हमें आधी बची है कड़ी, जो जितनी मैंने रखी हुई थी उससे आधी बची हुई है। तो मेरी कड़ी पक के तैयार हो गई है। अब मैं इसे नीचे रख दूँगी भगोनिया को। अब जो मैं रोटी सेक रही हूँ, देखिए रोटी भी लगती है पूजा में, तो पहले अब मैं रोटियाँ सेक लूँगी। इसके बाद मैं बड़े निकालूँगी और भजिया भी निकालने हैं मुझे मूँग दाल के, तो वो भी मैंने दाल पीस के रख ली है। तो देखिए यहाँ पे मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। क्या है कि अभी गर्मी का टाइम है तो जल्दी से आटा सूख जाता है, तो इसलिए मैंने एक पन्नी ली और उसमें लोई तोड़ के रख ली। तो देखिए यहाँ पे मैं लेती जाऊँगी और बेलती जाऊँगी रोटी। तो इस तरीके से देखिए मक्खियाँ भी आती हैं, क्योंकि देखिए दिन में खाना बना रही थी मैं, तो मक्खियाँ भी आती हैं। तो इस पन्नी में जो हमने आटा रख लिया है तो उससे क्या रहेगा कि सूखेगा भी नहीं और जो मक्खी वगैरह हैं वो भी नहीं बैठेंगी। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे बनाती जा रही हूँ। और मिष्टी देखिए साथ में ही उसे रोटी बनाना होता है, तो वो भी आटा लेके अब भूनती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे वो भी आटा ले गई है और मैं यहाँ पे रोटी जो पहली वाली मैंने सेक के देखिए पीछे रख दी है, चूल्हे पे ही आपको दिख रही होगी। पहली वाली मैंने गाय के लिए रोटी रख दी है और अब मैं रोटी सेक के रखूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने रोटी बनाई है और कढ़ी, चावल, पापड़ और भजिया और बड़े ये सब बना के मैंने पूजा के लिए कंप्लीट किया था, और घर में भी सभी ने यही खाया। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से रोटी सेक लूँगी। सब कुछ मैंने चूल्हे पे ही बनाया है, गैस पे कुछ भी नहीं बनाया। तो देखिए ये सब मैं करने के लिए 3 बजे से स्टार्ट हो गई थी, तब जाके मैंने 7:30 बजे तक कंप्लीट कर पाया था। इतना बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। देखिए दाल धोना होता है, फिर पीसना होता है, फिर उसकी बड़े बनाओ। अब सभी तो करना था चूल्हे पर, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो देखिए इस तरीके से मुझे अब सारी रोटी सेकना है। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक लूँगी। देखिए मिष्टी यहाँ पे बार बार आ रही थी, तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से रोटी बनाऊँगी। तो देखिए इन्हीं रोटियों में से मुझे अलग से दूसरी प्लेट में 2 रोटी सेक के मैं रख दूँगी पूजा के लिए, वो पूजा के लिए हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं रोटी बढ़िया से बनाती जाऊँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने रोटी बना के कंप्लीट की थी। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन गई है, लास्ट ही रोटी रह गई है सिकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तवा जो मिट्टी का है वो उतार के रख दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये रही रोटी, मैंने इतनी रोटी बना ली है। तो इन्हें हम ढक देंगे कपड़े से। और ये देखिए मैंने 2 रोटी अलग सेक के रख दी थी पूजा के लिए, तो ये मैं अलग ही रखूँगी प्लेट। तो आप देख सकते हैं ये पूजा के लिए 2 रोटी बना ली हैं, तो इन्हें हम रख देंगे अलग। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि देखिए 6:30 का टाइम हो गया था और अंदर हो रही थी पूजा, तो थोड़ा सा इतना उजिला नहीं आ पाया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने 5 बर्तन भरे हुए हैं, अक्ति में 5 बर्तन भरे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 में 2 हमने छोटे छोटे मटका लिए हैं और 3 हमने यहाँ पे जो हम लोटा मंदिर जाते हैं वो वाले लिए हैं 3 लोटा। तो टोटल हमने 5 बर्तन किए हैं, 5 ही भरते हैं। और हमने यहाँ पे थाली लगा के रख ली है पूजा की सामग्री जो भी होती है। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए पूजा अब शुरू हो गई है। तो एक थाली में हमने जो कुछ भी बनाया था घर में, जो कढ़ी, चावल और बड़े और भजिया, पापड़, सब कुछ एक प्लेट में हमने अलग लगा लिया था थाली में पूजा के लिए। और एक थाली हमने अलग से लगाई थी, सिंदूर वगैरह जो भी हल्दी चावल सब कुछ वो हमने एक अलग लगा रखी थी। तो यहाँ पे देखिए सभी बर्तनों को हम टीक लेंगे हल्दी चावल से और रोली से। तो देखिए अब यहाँ पे पहले अगरबत्ती लगा दी गई है और यहाँ पे एक दीपक जला के रख लिया। और देखिए यहाँ पे अब सभी को हम टीक लेंगे। तो देखिए इसकी पूजा ये नहीं है कि सुबह ही कर लो या शाम को कर लो, कभी भी कर सकते हैं, पूरा दिन रहता है। और ना ही इस पूजा के लिए कोई व्रत होता है कि व्रत रखना है,
कैसे भी हम सुबह खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद पूजा कर देते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम व्रत रखेंगे तभी पूजा कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये खाना की थाली रही है और एक जो पूजा कर रही हैं वो अलग थाली रखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए जो चने लिए हैं, देखिए इसमें चने डालने पड़ते हैं 5 बर्तनों में। तो देखिए एक एक चना 4 बर्तनों में डालेंगे, वो जितने भी ले लेंगे, थोड़ा सा 1 मुट्ठी चना ही लेते हैं। तो 1 मुट्ठी चना जो बचते हैं तो फिर जो लास्ट वाला बर्तन होता है उसमें डाल देते हैं। तो चने डालने का ये मतलब होता है कि जौन सा चना अच्छे से फूल जाएगा तो उस महीने में कहते हैं कि बारिश अच्छी होती है, और जौन चना नहीं फूलता है जिस बर्तन का तो उसमें नहीं होती है बारिश, ये माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे होम करने लगी हैं। तो देखिए यहाँ पे होम चल रहा है। तो देखिए इतने जल्दी से भगवान भी आ गए हैं, बड़े जल्दी। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा कंप्लीट होने ही वाली है, जो कुछ था वो सब जल्दी हो गया है। देखिए तो यहाँ पे जो जो बना है वो सब कुछ हम चढ़ा देंगे, और जो हमने थाली में दूसरी वाली में रखा है टीका सब कुछ वो हमने कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है जो हमने बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि एक हमने अलग प्लेट में निकाल के खाना थोड़ा थोड़ा सा और उसी मटके पे रख दिया है, जो आज हमने नए लेके आए थे, भर के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मिष्टी अब पाँव पर रही है अच्छे से, तो इसे बड़ी शौक होती है। तो देखिए इसने पाँव पर लिए हैं और सभी लोग देखिए यहाँ पे सब कुछ हो के यहाँ पे तो देखिए हमने भगवान को अचवा दिया है और बस पाँव पर लेंगे, होगी मेरी पूजा। अब मुझे यहाँ पे बड़े बनाना है पूजा के लिए। मैंने अभी कढ़ाई उतार के रख दी थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो दाल मैंने पीस के रखी हुई थी उसमें मैंने नमक, मिर्ची, धनिया और देखिए हींग ज़रूरी होता है उसमें डालना, ताकि ये अच्छे से पच सके। क्योंकि देखिए उड़द की दाल ये होती है कि बादी भी होती है और इतने आसानी से नहीं पचती है। तो देखिए इसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हींग डाल दी थी मैंने, और देखिए आटा जैसा लगा लिया था मैंने, नमक सब कुछ डाल लिया था। देखिए नमक डाल के ज़्यादा देर तक दाल नहीं रख सकते हैं, वरना बहुत गीली हो जाती है, फिर अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए मैंने हाल के हाल नमक, मिर्ची, धनिया और हींग सब कुछ डाल के और मिक्स किया पूरा, और फिर देखिए बनाना शुरू किया। बिल्कुल आसान है। देखिए मुझे तो सबसे आसान लगती है बड़े बनाना, क्योंकि ना तो मुझे कोई पॉलीथिन चाहिए होती है ना कोई और चीज़, मैं हाथों से ही आसानी से जल्दी जल्दी बना के डालती जाती हूँ, तो सबसे जल्दी यही बन जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 बड़े डाले हुए हैं और अच्छे से आग भी जल रही थी कढ़ाई में। तो देखिए तेल भी अच्छे से हो रहा था, तो यहाँ पे निकालते जाएंगे। इसे थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ वाली आंच में नहीं पकाना होता है, धीमी आंच में पकाएं। तो देखिए यहाँ पे मेरे बड़े पक गए हैं, तो अब मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो देखिए ये जो बड़े होते हैं ना, इन्हें कैसे भी खा लो। अभी जैसे निकालते जा रहे हैं तो गरम गरम ऐसे भी खा सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप चाहें तो मठा में गलाएं या फिर दही में, तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए मुझे सारे बड़े मैंने बना लिए हैं, बस 1-2 और रह गए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि देखिए ज़्यादा दाल भी नहीं थी कि ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी सी ही दाल रखी हुई थी और थोड़े में ज़्यादा नहीं बनाए हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इतने बड़े बना लिए थे। तो मेरे घर लायक काफ़ी है जितने हम लोग, क्योंकि यहाँ कुछ 2-3 जन घर में खाते नहीं हैं, हम 2-3 जन ही खाते हैं, तो काफ़ी है। तो देख सकते हैं आप कि मैंने बड़ा बना के बढ़िया से अच्छे से कड़क हो गए हैं ये बड़े, तो हमने निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से हम ये बड़े निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि मैंने पूरा खाना बना के यहाँ पे रख लिया, सिर्फ रोटी नहीं रखी हुई है। देखिए कढ़ी में रखी हुई है, चावल रखे हुए हैं, बड़ी रखे हुए हैं, और जो हमने भजिया बनाए हैं दाल की वो भी रखे हुए हैं, पापड़, सब कुछ, सिर्फ रोटी नहीं रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सब कुछ बना के कंप्लीट किया। तो काफ़ी टाइम लग गया था इसमें, तो कोई बात नहीं थी। हर के दिन तो देखिए ऐसा होता ही है कि ये थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमारे यहाँ अक्ती का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, और इस तरीके से ही इसी खाने से हम लोग पूजा करते हैं। ना तो हम कोई मिठाई लाए हैं और ना ही हमने कोई पक्का खाना बनाया है, सिर्फ इसी खाने से ही हमारे यहाँ इस तरह से पूजा होती है।